इससे मुंजी जो है इकट्ठी कर लेते हैं। इकट्ठी होगी उसके बाद झाड़ू फेरेंगे, सारी एक साथ हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो अपनी रूटीन के मुताबिक मैं हूँ इस टाइम छत के ऊपर। तो छत के ऊपर आया हुआ था, तो चावलों की फसल क्योंकि तैयार हो गई है तो घरों पे ले आए थे, तो उसे सुखाने के लिए छत में बिछानी पड़ती है, यानी कि आगे पीछे करना पड़ता है कि धूप लगे और जल्दी से जल्दी वो चीज़ सूख जाए। तो बस हमने भी यही किया है, छत पे लेके आए हैं। तो उसे सुखाना है, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रोसेस है, यानी कि उसे किस तरह सुखाते हैं। और रूटीन के मुताबिक अभी बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो सुबह सुबह का टाइम है, चादर ली हुई मैंने और साथ साथ धूप सेक रहे। और मेरे पीछे इस साइड पे आपको ये दिख रहा होगा कि जो मुंजी होती है वो हमने फैला दी है। तो इस साइड वाली घर वालों ने फैला दी थी, तो वहाँ पर जो लगी हुई है उस साइड वाली जो है वो अब मैं आपके सामने आपको बताऊंगा कि किस तरह फैलाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से सुखाया जाता है। ये हमने यहाँ पर सारी फैला दी है। तो फैलाने से ये फ़ायदा होगा कि छत सुबह का टाइम है, धूप लग रही है तो छत भी गर्म है, और ऊपर से जब धूप लगेगी तो ये चीज़ सूख जाएगी। तो अभी इस टाइम ये नहीं आप कह सकते कि सही सूखी भी है, पर आस्ता आस्ता सूख रही है। इसे कम से कम 4-5 दिन धूप लगवानी पड़ती है। अगर धूप ना हो तो फिर ये गर्मियों में इसे सुखाते हैं। ये चीज़ें जिसके साथ हम मुंजी को फैला सकते हैं, तो ये भी काफ़ी वीआईपी चीज़ बनाई गई है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह फैलाते हैं। इस तरह करते करते इसे पूरे छत पे फैला देना जहाँ जहाँ तक धूप है। लहसुन हमारा माशाल्लाह से चल पड़ा है। तो ये देखिए जिस तरह हम लोगों ने लगाया था लहसुन, छोटे छोटे पीसेस लगाए थे, तो अब माशाल्लाह से काफ़ी बढ़ गए। तो अभी मुझे उम्मीद है इन्हें तकरीबन हफ्ता एक हुआ है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये जल्दी तैयार हो जाएंगे। तो बाकी ये जो लगी हुई हैं ये मूलियाँ लगाई हुई हैं, और आई थिंक ये शायद मेथी है, और इसी के पीछे यहाँ पर पालक लगाई गई है। पालक इसलिए लगाई है कि अभी साग का सीज़न है, तो साग के साथ पालक हो तो अपना ही मज़ा है। हवेली में हम आए हुए, ज़हेब और जैन पबजी खेल रहे हैं। तो यहाँ पर ना पबजी बहुत ज़्यादा यानी कि चल गई है। तो पहले मैं भी खेलता रहा, बहुत ज़्यादा मैंने खेली है। उसके बाद ज़ुहैब को आदत डाली, उसके बाद जैन को भी आदत पड़ गई है। अब तकरीबन सारी पबजी खेलते हैं, और मैं ही नहीं खेलता, मैंने छोड़ दिया काम। तो जब पबजी खेलें तो काफ़ी यानी कि 4-5 घंटे हमारे लग जाते हैं। तो वैसे अभी ना हवेली में आया हूँ, सर्दी है, धूप लगी हुई थी, तो मौसम भी चेंज हो रहा है। अब यानी कि असर के बाद ना सर्दी शुरू हो जाती है। तो अभी मुझे यासिर भाई की कॉल आई थी, मुझे कह रहे थे कि यार जाना है, तो आए हैं भी मेरे पास, तो उनका वेट कर रहा था। वो बाइक में आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे यासिर भाई, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुनाओ। सही।
आओ चलिए आगरा रोहित जाना है। चलो चलते हैं। आओ, यासिर के साथ रोई में आया हूँ। तो यहाँ पर जो पहले यासिर ने गंदम काश्त कर ली है। इतवार का दिन है आज। तो सुबह सुबह आया है, बीज फेंका है, उसके बाद खाद डाली है और गंदम काश्त कर ली है। तो अभी हम आए हुए थे चक्कर लगाने के लिए। हमने कहा चक्कर लगाते हैं, देखते हैं कि ट्रैक्टर वाले बंदे को बोला हुआ था कि यहाँ पर ना बनिया डाल दे। बनियों का ये फ़ायदा होता है कि जब पानी लगाना है, पानी लगाना आसान हो जाता है, छोटे छोटे यानी कि पोर्शन बन जाते हैं, तो आराम से पानी लग जाता है। बाकी जो मौसम है, मौसम ख़राब है। तो अब ये कह सकते हैं कि कभी धूप लग रही है, कभी छाँव आ रही है। कुछ असर का टाइम हो गया, असर के बाद तो वैसे भी सर्दी शुरू हो जाती है। तो अभी मेरे पीछे ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हल्की हल्की धुंध, जिसे आप कह सकते हो कि स्मोक, वो शुरू हो गई पड़ना। तो थोड़ी देर तक सर्दी बिल्कुल शुरू हो जाएगी। तो बस हमने देखना था खेतों को हमने देख लिया है। यासिर के साथ आया हुआ था, वापसी जा रहा हूँ। बाकी लोग गंदम बीजने में लगे हुए, हर बंदा गंदम बीज रहा है। यहाँ पर तकरीबन इस साइड 5 से 6 ट्रैक्टर ट्राली लगे हुए हैं, सॉरी ट्रैक्टर लगे हुए हैं, काश्त कर रहे हैं गंदम को। बाकी किसी किसी की रह गई है चावलों की फसल। तो ये मेरे हिसाब से ना हवा से गिर गई है। तो ये होता है ना, जब पहली ज़्यादा जान में हो यानी कि नीचे पानी हो तो बाजुकात गिर भी जाती है। तो अभी अगर ये कर लेंगे तो बेहतर है, नहीं करेंगे तो इनकी फसल बर्बाद हो जाएगी। बाकी चावल के दाने जो है वो बिल्कुल पक गए। यासिर बाइक के पास चला गया, तो मैं उसके पीछे भी जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह हमने भी गंदम काश्त करनी है, तो वो भी बताएंगे आपको बकायदा। मैं रास्ते से गुज़र रहा था तो मैंने सोचा आपको दिखाएं। ये इस साइड में ना नहर है, तो नहर की सफाई की गई है क्रेन से ना, यानी कि ये सारी पटरी जितनी भी है ये सारी साफ़ की है। तो अब इससे ये है कि एक तो झाड़ियाँ ख़त्म हो गई, दूसरी बात ये है कि पानी शानी आएगा तो पानी से भी बचत हो सकती है। यानी कि पानी जब आता है इसके अंदर आ जाता है, इस साइड वाले पोर्शन बच जाता है। ये सारी नहर जो है ना चारों तरफ फिर रही है, तो पानी सारी तरफ फिरता है, उसके बाद अगली साइड में आता है। तो ये वैसे काम बहुत अच्छा हो गया। तो अभी मैं पुल के ऊपर हूँ, ये छोटी सी सड़क है एक, तो रास्ते से जा रहा था, मैंने कहा कि चलो वीडियो बनाता है। अब इस साइड भी है, ऐसे ही पोर्शन है। ये जो चीज़ आपको मैंने बताई थी, इसका ये फ़ायदा है कि इससे मुंजी जो है इकट्ठी कर लेते हैं, इकट्ठी होगी उसके बाद झाड़ू फेरेंगे, सारी एक साथ हो जाती है। मुंजी इकट्ठी कर ली है, तो इसके ऊपर कपड़े बिछा दिए हैं। अब इसका ये फ़ायदा होगा कि रात की शबनम नहीं पड़ेगी। तो बाकी इस व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। आपका बहुत सारा प्यार। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।